मेरे मत क्षेत्र में गुजरात में भी कहा हूं, अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम कोई हिंदू न होते, कोई सिख नहीं होता, पूरा भारत समाप्त हो गया होता। इस देश पर नवम गुरु के जो उपकार है वो 5000 साल के बाद भी इसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता, कोई भूल नहीं सकता। जब कश्मीर के पंडित उनके पास गए और कहा हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमें बचाइए, आप ही बचा सकते हैं, तब उन्होंने उनके मुख से एक वाक्य निकला कि ये जुर्म तभी रुकेगा धरती कोई महान आत्मा का बलिदान मांगती है। और मित्रों, उसी वक्त कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने से, उसी वक्त 8 साल का बालक गोविंद राय दशम पिता पास में खड़े थे। उन्होंने एक क्षण का भी विचार करे बगैर कहा कि आपसे महान कौन हो सकता है, अगर बलिदान देना है तो आपको ही देना चाहिए। एक 8 साल का बच्चा अपने पिता को कहता है कि आप तो बड़े महान हो, अगर बलिदान देना है तो आपको देना चाहिए, रोक के धर्म परिवर्तन को। और फिर नवम गुरु की वो महान यात्रा दिल्ली तक की, और औरंगजेब को कहा कि धर्म परिवर्तन बंद करो, मुझे अगर धर्म परिवर्तित कर देते हो तो पूरा भारत धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जो यातनाओं का वर्णन है मैं तो यहां बोल भी नहीं सकता। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी जुल्मी और अत्याचारी लोगों के सामने अपने मक्कम इरादों को कभी उन्होंने पिघलने नहीं दिया। ढेर सारी यातनाएं सहन कर अपना बलिदान दिया। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा आज भी और सैकड़ों साल बाद भी सभी देशभक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ पड़ा है। और ये सभी देश के लोगों को दिखाता है कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो शासक कितना भी जुर्मी हो कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति का बलिदान उसको शासक से ऊपर उठा लेता है।